नमस्कार दोस्तों, अब न्यूज फास्ट में मंगला चौधरी आपका स्वागत करता हूं। पूरे देश को नहीं, पूरे विश्व को भी एक संदेश मिलेगा। दिव्यांग जवानों ने अपनी ताकत बताई। जोश और जज्बे के साथ में 17 सितंबर को अहमदाबाद के साबरमती से वहां से रवाना हुए और पाली के रामलीला मैदान में स्थित कृषि भवन में उनका भव्य स्वागत हुआ। फिट इंडिया मूवमेंट के तहत वो वहां से रवाना हुए। अगर देश हमारा फिट रहेगा तो दुनिया को भी, दुश्मन को भी हम संकेत दे सकते हैं कि हमारी ताकत और हमारी पहचान क्या है। देखिए इस खास रिपोर्ट में आपके स्क्रीन के सामने। फिट इंडिया मूवमेंट के तहत सीआरपीएफ के दिव्यांग जवानों ने निकाली साइकिल रैली। पाली पहुंचने पर प्रशासन ने किया भव्य स्वागत। पाली के रामलीला मैदान में स्थित कृषि भवन पहुंची, जहां पर जिला प्रशासन और पुलिस के अधिकारियों ने रैली में शामिल जवानों का स्वागत किया। सीआरपीएफ के डीआईजी पुकार जयपाल ने बताया कि दिव्यांग जवानों की साइकिल रैली में 24 जवानों ने हिस्सा लिया। इतनी जोश और जज्बे के साथ में 400 किलोमीटर की दूरी तय करके आए हुए और आगे 600 किलोमीटर से अधिक दूरी को तय करना है। कितनी ताकत है, कितना जोश और कितना जज्बा है। ये संकेत दे रहे हैं कि हमारा लक्ष्य कोई भी हो, हमें उस लक्ष्य तक पहुंचना चाहिए, जिसमें 4 दिव्यांग जवान, 6 महिलाएं और 14 अन्य जवान भी शामिल थे। ये साइकिल रैली 17 सितंबर को अहमदाबाद से साबरमती आश्रम से रवाना हुई, जो 20 अक्टूबर को दिल्ली के राजघाट तक वहां पर पहुंची। इसका मतलब दिल्ली के राजघाट तक पहुंचे और दोस्तों वहां पर यह संकेत दिया जा रहा है कि हम किसी से कम नहीं हैं। जवान हो या देश का कोई भी नागरिक हो, वो पीछे नहीं हटता। जब दुश्मन अगर देखता है तो उसको हम 2 बार देखते हैं कि अगर तू इस तरीके से अगर देखेगा तो हम बिल्कुल आपके ताल से ताल मिलाकर आपसे बात करेंगे। कभी भी हमारा सर झुकेगा नहीं, सर हमेशा ऊपर रहेगा। 400 किलोमीटर से अधिक सफर तय कर चुके हैं और अभी 600 किलोमीटर, इसका मतलब दोस्तों 1000 किलोमीटर के आसपास अगर ये साइकिल चलाकर अगर चलते हैं दिव्यांग जवान, तो कितना बड़ा संदेश है पूरे देश को नहीं, पूरे विश्व को। ग्राउंड रिपोर्ट से मैं मंगला चौधरी, पाली न्यूज फास्ट। दोस्तों किस तरीके से जवानों ने अपनी ताकत बचाई। दूसरी खबर है दोस्तों, जिस तरीके से आपने देखा होगा पूरा एजुकेशन डिपार्टमेंट पीछे जा चुका है। अगर हम सोचे और समझे, 5 साल हमारा एजुकेशन सिस्टम पीछे जा चुका है। चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, चाहे वो कोई सा भी स्कूल का हो, चाहे कोई सा भी हम कॉलेज की अगर बात करते हैं, तो पाली के बांगड़ महाविद्यालय में जब परीक्षाओं की यहां पर शुरुआत हुई तो एनएसयूआई के छात्र कार्यकर्ताओं ने वहां पर जिस तरीके से देखा कि यहां पर बच्चों के, छात्रों के साथ में अगर बात करते हैं सैनिटाइज नहीं हो रहा है या फिर मास्क नहीं है, तो तुरंत वहां पर व्यवस्था की, हाथों को सैनिटाइज किए उनको। अब देखिए किस तरीके से ग्रुप के अंदर खड़े होते हैं, तो हाथों को सैनिटाइज करने के लिए और चेहरे पे मास्क लगाने के लिए एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने पूरा के पूरा बांगड़ महाविद्यालय के आसपास वहां पर खड़े हुए और छात्रों को वहां पर संदेश दिया। देखिए इस खास रिपोर्ट में आपके स्क्रीन के सामने। आप ये तस्वीरें सीधी देख रहे हैं, जहां पर पाली के राज्य के बांगड़ महाविद्यालय के अंतिम वर्ष की परीक्षाओं के दौरान छात्र नेताओं ने वहां पर बांटे मास्क और संदेश दिया कि हमें सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखनी है। आप जब एग्जाम देने के लिए जाते हैं तो आप देखोगे ग्रुप के अंदर साथ खड़े होते हैं आप। लेकिन ये समय नहीं कि कोविड-19 का दिनों दिन केस बढ़ते जा रहे हैं और पाली के अंदर जितना केस बढ़ रहा है वो आप सोच रहे हैं, हमें सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखनी पड़ेगी। एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने वहां पर पूरा के पूरा एक माहौल क्रिएट किया कि हमें किसी न किसी प्रकार के यहां तक आपको पहुंचना है, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखनी है, चेहरे पे मास्क और हाथों को सैनिटाइज करना है। ग्राउंड रिपोर्ट से मैं मंगला चौधरी, पाली न्यूज फास्ट। दोस्तों हमें भी समाज में और पूरे देश में संदेश बार बार देना है, लोगों को जागरूक करना है। कोविड-19 से हमें बचना है और कोविड-19 को हराना और हमें जीतना है। भारत जीतेगा और कोरोना हारेगा। तीसरी खबर आ रही है दोस्तों आपके पाली शहर से। आप जिस तरीके से देख रहे हैं कोविड-19 के अंदर हमारी देश की अर्थव्यवस्था पूरी खराब हो चुकी है, कमर टूट चुकी है। प्रदेश की नहीं, पाली जिले में भी इस तरीके से ऐसे वहां पर सामने आई तस्वीरें, और ये तस्वीरें बयान करती है दोस्तों कि जिस तरीके से लोगों के पास रोजगार नहीं है, बेरोजगारी बहुत ज्यादा फैल रही है।
2 टाइम का अगर भोजन भी मिल जाए तो भी बहुत अच्छा हो जाए, क्योंकि इस समय आपने देखा होगा, चाहे वो उद्योगपति हो, चाहे वो उद्योग धंधे किस तरीके से, कैसे उद्योगपति भी इस समय में उद्योग धंधे कैसे खोलेगा। लेकिन अनलॉक 4 के अंदर उद्योगपति, अगर बात करते हैं उद्योगपतियों ने वहां पर उद्योग धंधे खोले हैं, लेकिन मजदूर कहां पर है। अगर दोस्तों इस तरीके से अगर मजदूर नहीं मिलेंगे तो कैसे यहां पर लोगों को वहां पर रोजगार मिलेगा। देखिए इस खास रिपोर्ट में आपके स्क्रीन के सामने पाली शहर में ये तस्वीरें सीधी आ रही हैं। अनलॉक 4 के दौरान खोली गई 100% फैक्ट्रियां, लेकिन मजदूर नहीं। इधर उधर उद्योगपति घूम रहे हैं कि मजदूर अगर मिल जाए, क्योंकि मजदूर दूर दूर जा चुके हैं। आपने देखा होगा किस तरीके से एक राज्य से दूसरे राज्य में मजदूर वहां पर प्रवेश कर चुके थे। अब यहां पर मजदूरों की भारी कमी, और जब आप देख रहे हैं कि मजदूरों की भारी कमी है दोस्तों, तो इसका मतलब हमें मजदूरों को लाना पड़ेगा, क्योंकि फैक्ट्रियों में काम कौन करेगा। तो इस तरीके से फैक्ट्रियों में काम करने के लिए उद्योगपति यहां पर यह सोच रहे हैं कि हमें दूसरे राज्यों से बस भिजवाकर मजदूरों को लाना पड़ेगा। इसका मतलब आप सोच रहे हैं कि हमारी देश की अर्थव्यवस्था कब ट्रैक पर आएगी, ये कभी किसी को नहीं पता चलेगा। लेकिन दोस्तों आपको समझना पड़ेगा, हमारा देश की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए उद्योगपतियों का होना बहुत जरूरी है। चारों ओर अगर फैक्ट्रियां खुलेगी, हमारे जिस फील्ड में, जिस क्षेत्र में फैक्ट्रियां खुलेगी तो लोगों को रोजगार मिलेगा। सपोज मानिए अगर दोस्तों मजदूर नहीं है हमारे पास में, आसपास की फैक्ट्रियों में मजदूर नहीं पहुंच रहे, कुछ ही है, तो वहां पर डिमांड बढ़ सकती है और मजदूर की रेट, मजदूरी बढ़ने के कारण वस्तुओं की वहां पर औसत मूल्यों में लागत बढ़ सकती है। और वस्तु को अगर लागत मूल्य अगर बढ़ गई दोस्तों, तो वस्तु की मार्केट की प्राइस करते हैं, तो इसका मतलब महंगाई आ सकती है। गरीब और मध्यम वर्ग का व्यक्ति उस वस्तु को परचेज नहीं कर सकता। तो हमें सरकार को हर तरीके से समाज को सोचना पड़ेगा। सरकार को यहां पर कड़े से कड़े वहां पर नियम बनाने पड़ेंगे, कैसे वहां पर किस तरीके से अर्थव्यवस्था को वापस ट्रैक पे लाएं। अगर महंगाई बढ़ गई दोस्तों, तो आप देखिए किस तरीके से आलू के और प्याज के दाम एक ऊपर धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। ऑयल की अगर बात करते हैं, दाम धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन यहां पर देश की अर्थव्यवस्था के साथ में गरीब और मध्यम वर्ग के व्यक्ति के लिए भी हमें सोचना पड़ेगा। एक तरफ तो उसको रोजगार नहीं मिल पा रहा, और दूसरी तरफ धीरे धीरे वस्तुएं महंगी होती गई, तो आम व्यक्ति को वहां पर समस्या हो सकती। दोस्तों न्यूज फास्ट आप तक सही और सटीक खबर आप तक पहुंचा रहा, आप मेरे साथ बने रहिएगा। मेरा यूट्यूब चैनल का नाम है न्यूज फास्ट पाली। आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उसको लाइक कीजिए, उसको शेयर कीजिए, और वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर कीजिए। और आप अपने स्थानीय आसपास की न्यूज मुझे दे सकते हैं। आपके स्क्रीन के सामने मेरे व्हाट्सएप नंबर चल रहे हैं 9887177751। आज के लिए इजाजत दीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।